आज का टॉपिक है माद, माध्यिका एवं बहुलक। माद, माध्यिका, माध्यिका एवं बहुलक क्या है या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले माद के देखते हैं। माद क्या है? तो माद का मतलब होता है सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या या सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो चलिए सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो जैसे में क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन एक में 2, 3, 4, 5, 6 का माध्य क्या होगा? तो देख सबसे पहले इसको लिखेंगे। माध्य बराबर 2, 3, 4, 5, 6 बट्टा कुल संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो कुल संख्या कितना है? 5 है। तो चलिए इसको 2 + 3 + 4 + 5 + 6 का कुल योग कुल संख्या 5 है। तो इसको जोड़ेंगे। 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 6, 20। तो 20 बटा कितना होगा? 5। तो इसे काट दीजिए। 5 का 20। अतः माध्य बराबर कितना आया? तो 4 आया। तो माध्य कितना आया? 4। चलिए अब क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5, 6, 5, 5, 6, 7, 3 और 4 का माध्य क्या होगा? तो वैसे ही माध्य बराबर 5 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 3 जोड़ 4 बट्टा कुल संख्या। तो कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल संख्या कितना हुआ? 6। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। 5, 5, 10 और 6, 16, 16 और 7, 16, 7, 23 और 3, 26 और 4, 27। तो 27 बटा कितना हुआ? 6। तो अतः माध्य बराबर 27 बटा 6 होगा। 27 बटा 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं माध्य से। बीस 20 क्वेश्चन नंबर 3 20, 40, 10 का माध्य कितना होगा? चलिए बनाते हैं। माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग। तो 20 + 20 + 40 + 10 बट्टा कुल संख्या। तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ 4 लिख देंगे।
तो 20 20 40 40 40 80 और 80 और 10 90। तो 90 बटा कितना हो जाएगा 4। तो इसको काट भी सकते हैं। 45 दूनी 90 और 2 दूनी की 4। तो अतः माध्य बराबर 45 बटा 2 होगा। इसे विस्तार क्वेश्चन देखते हैं माध्य का। क्वेश्चन नंबर 4। मान लिया कि माध्य का मान 10 है और तीन संख्या दिया हुआ है। 3 संख्या 4 5 12 और चौथी संख्या 1 है। तो x का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं। माध्य बराबर 4 5 12 और चौथी संख्या x और बटा कुल कितना संख्या 1 2 3 4। कुल कितना संख्या है तो टोटल 4 संख्या है। और माध्य का मान कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 5 4 9 और 9 और 12 कितना हुआ 9 12 21 21 बटा 4 और प्लस x और बराबर दिया हुआ है 10। तो क्या करेंगे 10 दिया हुआ तो 21 प्लस x और इसको और तिरछा गुना कर देंगे। तो 10 चौके 40। अब इसीलिए x बराबर 40 में से 21 को घटा देंगे तो कितना आएगा 9 और यहाँ आएगा 1। अतः x बराबर 19 होगा। x बराबर 19 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए माध्य हो गया। अब माध्यिका क्या होता है तो माध्यिका बराबर बोर्ड थोड़ा गीला है दोस्त इसीलिए सुखाना पड़ेगा। माध्यिका क्या होता है तो माध्यिका सबसे पहले दिया हुआ संख्या को बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो चलिए संख्या ले लेते हैं 2 3 5 6 9 7 1। तो क्या करेंगे इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो 1 फिर यहाँ से 2 हो जाएगा फिर यहाँ से 3 होगा फिर 5 होगा उसके बाद 6 होगा उसके बाद 7 उसके बाद 9।
तो ये संख्या बढ़ते क्रम में सज गया। ठीक है, तो अब इसे गिनेंगे कि संख्या टोटल संख्या विषम आता है या सम आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या है। संख्या कितना है? 7। संख्या 7 है तो ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या की स्थिति में क्या करेंगे कि बीच वाली संख्या को ले लेंगे। क्या करेंगे? बीच वाली संख्या को ले लेंगे। तो 1 2 3, इधर से 3 ले लेंगे और 1 2 3 था, इसीलिए माध्यिका बराबर 5 होगा। इसलिए माध्यिका बराबर कितना होगा? तो 5 होगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। जैसे 7 4 9 5 3 2 7, 7 4 7 9 5 3 2 7, 7 संख्या का माध्यिका कितना होगा? कितना होगा? देखिए, सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो 2, फिर 3 4 5, 5 के बाद आएगा 7, फिर यहाँ से 7, फिर यहाँ से 9। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो 7 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 क्या है? तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या के नियम क्या बताए थे कि दोनों तरफ से गिन करके बीच में जो संख्या बचेगा वही हो जाएगा उसका माध्यिका। 1 2 3 1 2 3, तो इसका माध्यिका कितना होगा? तो अतः माध्यिका बराबर कितना हुआ? 5। ये विषम संख्या की स्थिति में है। अगर सम संख्या रहता है तो क्या करेंगे? सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे? चलिए अब हम सम संख्या के स्थिति देखते हैं। सम संख्या की स्थिति देखते हैं। जैसे 2 3 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लीजिए 2। ये संख्या का सम संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। सम संख्या रहने पर माध्यिका कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो 2, फिर यहाँ से 2, फिर 3 5 6 7 8 9, 9 हो गया। 9 को 9 हो गया तो टोटल संख्या मेरा 8 था। तो दोनों तरफ के बीच में लाएंगे। 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो इसको बीच में कुछ ना आया तो दोनों का लास्ट जो संख्या है उसको जोड़ देंगे बीचों बीच के संख्या के। तो 6 5 11, और इसको क्या करेंगे? 11 को 2 से भाग दे देंगे। 11 को 2 से भाग दे देंगे तो 5.5। अतः माध्यिका बराबर 5.5 होगा। 5.5 होगा। चलिए अब हम बहुलक के बारे में बताते हैं। बहुलक क्या है?
बहुलक। बहुलक, तो बहुलक का मतलब होता है दी हुई संख्या में जिसकी मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। दिया हुआ संख्या में जिसका मान सबसे अधिक बार आता है वह संख्या बहुलक कहलाता है। कहलाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में संख्या 2 3 5 7 2 3 2 7 2। तो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है? तो 2 के पहले देख लीजिए 1 2 3 4। तो 2 का मान कितना बार है? 4 बार। और देखिए इसे कोई अधिक बार है, 3 का मान 2 बार है, 7 का मान 2 बार है। इसलिए अब पता चल गया कि बहुलक बराबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक बार आया है, अधिक बार आया है, अतः बहुलक बराबर 2 होगा। चलिए इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। 5 2 3 7 9 5 4 5 3 5 4। इसमें देख लीजिए किसका मान सबसे अधिक है। 5 के पहले उठाइए 1 2 3 4। तो 5 का मान कितना बार है? 4 बार है। और किसी का मान 4 बार है तो नहीं। अतः बहुलक बराबर 5 होगा। अगली वीडियो कल अपलोड होगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स।